नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिक मैथ्स की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने लास्ट पढ़ा था, मैंने आपको बताया था स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, और जातीय मान का मैंने क्या कहा था, जातीय मान कहो या वास्तविक मान कहो या शुद्ध मान कहो, यानी फेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है ना। जैसे कोई संख्या है 15,203। ठीक है, तो देखो भाई, अगर जातीय मान निकालना है मुझे, जातीय मान निकालना है तो इस 3 का जातीय मान 3 होगा, और 0 का जातीय मान 0 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा, और 1 का जातीय मान 1 होगा। क्यों? कि जातीय मान का मतलब क्या होता है? वास्तविक मान या शुद्ध मान। जो लिखा है, जो दिख रहा है, जो फेस यानी चेहरा, जो चेहरा दिख रहा है या जो जाति दिख रही है, वही क्या होता है? मान होता है। तो 3 का चेहरा क्या बता रहा है? 3, तो 3, 0 का 0, 2 का 2, 5 का 5, 1 का 1। लेकिन अगर स्थानीय मान निकालना है मुझे, स्थानीय मान, स्थानीय मान जहां पर स्थान है, मैंने काउंटिंग करना बताया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई का मान जो इकाई पे होता है, 3 इकाई पे है ना, तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान भी क्या होगा? 3। और 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही होगा, भले वो कहीं पे भी है। 0 का स्थानीय मान सदैव 0 ही है, भले वो इकाई पे है, भले दहाई पे है, भले सैकड़ा पे है, भले हजार पे है। ठीक है। इसके बाद में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 के पहले कितने अंक है? 1, 2, 2 अंक है, तो 2 के बाद में 2 जीरो लगा दो। ठीक है। 5 का स्थानीय मान निकालना है मुझे, अगर 5 का स्थानीय मान, तो 5 के बाद में कितने अंक है? 1, 2, 3, तो 5 के बाद में 3 जीरो लगा दो। 1, 2, 3। अगर मुझे 1 का स्थानीय मान निकालना है, तो 1 के बाद में कितने अंक है? 4 अंक है, तो 1 के बाद में 4 जीरो लगा दो। ठीक है ना। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 15,203 आएगा। इसका मतलब ये इनका स्थान है, इनको स्थान पे रखेंगे और जोड़ेंगे तो वापस वही मान आएगा। इसका मतलब इनका स्थान सही है, यही इनका स्थान है। ठीक है ना। और मैंने हिंदी में आपको गिनती भी सिखाई थी। ठीक है ना। हिंदी में मैंने आपको क्या गिनती सिखाई थी, और हिंदी में गिनती के लिए मैंने क्या बताया था? इकाई, पिछला वीडियो देखना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है ना, इस तरह। ठीक है। आपको वो काउंटिंग याद करनी है हिंदी में, कैसे काउंटिंग करनी है। ठीक है। अगर मान लो आपको दे रखा है ये चीज 2,52,357। ठीक है। ठीक है भाई। जैसे ये संख्या है, इस संख्या के लिए मुझे जातीय मान निकालने हैं। जातीय मान या फेस वैल्यू, जातीय मान या फिर फेस वैल्यू, तो हर एक का 7 का 7 होगा, 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2, 5 का 5 और 2 का 2। लेकिन स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू निकालना है,
प्लेस वैल्यू, तो जो इकाई के अंक पर है उसका तो वही मान होगा जो है, यानी कि इकाई के अंक का जातीय मान और स्थानीय मान समान होता है। इकाई के अंक पर होता है ना, वो जो जातीय मान होता है वही क्या होता है, स्थानीय मान होता है। ठीक है, ये 7 का है। अगर मुझे 5 का निकालना है तो 5 के पहले कितने अंक है, एक जीरो लगा दो। अगर मुझे 3 का निकालना है तो 3 के पहले कितने अंक है, 2, तो 2 जीरो लगा दो। अगर मुझे 2 का निकालना है तो 2 के पहले कितने अंक है, 3, 3 जीरो लगा दो। अगर मुझे 5 का निकालना है तो 5 के पहले कितने अंक है, 4, तो 4 जीरो लगा दो। और अगर मुझे 2 का निकालना है तो 2 के पहले कितने हैं, 5, तो 5 जीरो लगा दो। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,52,357, और इसको जोड़ोगे तो भी 2,52,357 आएंगे। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई। इसके बाद में स्थानीय मान और जातीय मान हो गए थे। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि आपको टेबल है, पहाड़े है, वो आपको 20 तक याद करने हैं, और वर्ग 1 से लगाकर 30 तक आपको याद करने हैं, और घन कितने याद करने हैं, 1 से लगाकर 10 तक या फिर 11 तक याद करने हैं। ठीक है ना भाई। उसके बाद में हम आगे क्लास ले रहे हैं सिंपल संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग। सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग हम सीख रहे हैं, जोड़ घटाओ। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, किसी को अगर इंग्लिश में पढ़ना हो। जोड़ को क्या कहेंगे, एडिशन, जिसको हम बाकी बोलते हैं या फिर घटाव बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन। जिसको हम गुणा बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। जिसको हम हिंदी में भाग बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिवीजन। ठीक है भाई, ये इनके इंग्लिश मतलब है। अब शुरुआत करते हैं हम जोड़ से, एडिशन से। जोड़, जोड़, ऐड करना। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं। जैसे ये संख्या आपके पास है, इसको ऐड करना है, सिंपल। 3 और 4 कितने, 7, 2 और 1 कितने, ठीक है भाई, 2 और 1 कितना, 3, 7 और 2 9, 5 और 6 11। ठीक है, अब ये 5 और 6 11 है, इस 11 को हम 11 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं। ठीक है ना। लेकिन आगे जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाती है, जैसे ये संख्या है, ठीक है, इसको ऐड करना है। तो 4 और 9 13। अब 13 को हम 13 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने 11 को 11 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे हम 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके आगे संख्या है। तो इस 13 का जो 1 है ना, वो यहाँ पे हासिल आ जाएगा। ठीक है, वो हासिल होगा, वो हासिल इसमें आगे वाली में जुड़ जाएगा। तो 8 और 1 9, 9 और 9 18। 18 का जो 1 होगा ना, वो यहाँ पे हासिल आ जाएगा, आगे हासिल जुड़ता जाएगा। तो 9 और 1 10, 10 और 7 17। 17 का जो 1 है ना, वो यहाँ आ जाएगा। 7 और 1 8, 8 और 8 16। 16 का 1 है, वो यहाँ आगे आ जाएगा। 5 और 1 6, 6 और 6 12। अब 12 को 12 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ऐसी आप
बहुत बड़ी संख्याएं लेके आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे सिंपल ऐड करना सबको आता है, मेरे हिसाब से सबको आता है, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं आगे, एक जैसे दशमलव संख्या की आती है जोड़, जैसे 1.5 प्लस 2.56 प्लस 0.372 प्लस 0.02134 प्लस 27.25। अब ये जो प्लस दे रखा है, ऐसे इनको प्लस करना है तो कैसे करना है, तो क्या करेंगे हम, तो इनके लिए क्या करना है, हमें ध्यान रखना है प्लस करते समय 1.5 लिखो। अब जो दशमलव दशमलव है, जहां पर भी पॉइंट लगा है, दशमलव लगा है, दशमलव को एक सीध में रखना है, दशमलव को क्या करना है, एक सीध में रखना है। तो इसका दशमलव यहां पे है 2 दशमलव कितना है 5 6। अब यहां पे दशमलव है तो दशमलव, इस दशमलव को एक सीध में रखो, 3 7 2। अब इसमें दशमलव कहाँ, जीरो के बाद में है, पहले जीरो है, 0.02 2 1 3 4। उसके बाद में दशमलव 27 के बाद में, तो पहले 27 लिखो, 27 और दशमलव को दशमलव के सीध में लिखो, फिर कितना 2 5। ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड हमेशा दाईं तरफ से करते हैं। तो इस 4 के ऊपर कुछ नहीं है, इस 4 के ऊपर, इन संख्याओं के आगे कुछ नहीं है, तो आगे हम 0 0 लगा सकते हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसके सीध में कुछ नहीं है तो 4 का 4, इसके सीध में कुछ नहीं है तो 3 का 3, 2 के सीध में कितना 1, तो 2 और 1 3। अब यहाँ ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन ये 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 का हम 0 लिखेंगे, लेकिन 20 का जो 2 है आगे वाला, वो 2 यहाँ पे हासिल आ जाएगा, यहाँ हासिल में जुड़ जाएगा, आगे वाली संख्या में हासिल में ऐड होगा। 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 0 15 और 0 15 ही होता है। ठीक है, 15 और 0 15, 15 और 2 17, 17 का 7। अब जो इस 17 का 7 यहाँ लिख दिया, आगे वाला 1 है वो यहाँ हासिल में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दशमलव है, यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव की सीध में वापस दशमलव लगा दो, दशमलव की सीध में दशमलव। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 0 4, 4 और 7 11, 11 का 1, इसका आगे वाला 1 है वो इस आगे हासिल में जोड़ दो, तो 2 और 1 3। ये ऐसे ऐड करते हैं, दशमलव को दशमलव के सीध में रखना पड़ता है बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ये इतनी बड़ी संख्या है, एक एग्जाम्पल में पूरा हो जाएगा काम आपकी। इसमें भी क्या करना है, दशमलव पहली संख्या लिख दो, 2.372। उसके बाद में 1 के बाद में दशमलव है तो दशमलव और दशमलव को सीध में रखना है, दशमलव को सीध में रखना है, बाकी संख्याओं को अपने आप उनके नीचे नीचे सेट करते जाओ, 4 1 4। उसके बाद में 2 0 के बाद में है तो 1 0 2 0, इसके बाद में क्या है दशमलव, फिर क्या है 0 0 7। फिर देखो यहाँ 20 है तो पहले लिख लो 20, 20 दशमलव 2 3 4। ठीक है। फिर क्या है 0.15, तो पहले पॉइंट लिख दो, फिर 1 5। फिर क्या है 100, तो पहले 100 लिखो, 0 0 1 100, 100 के बाद में क्या है दशमलव, फिर क्या 0 2, बस ऐसे लिख लो। ऐसे ये हो गया, दशमलव को दशमलव के सीध में रखना है बस। फिर क्या, इनको ऐड करते जाओ। ठीक है भाई, ऐड करो, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 4
17, नीचे कुछ नहीं है, 13 और 4 17, 17 का 7, हासिल की 1, 1 और 7 8 और 1 9 और 3 12 और 5 17 और 2 19, 19 का 9, हासिल की 1, 19 का 1 हासिल होगी तो 1 और 3 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1, जो 11 का 1 है आगे वाला 1 है वो यहाँ पे हासिल आ जाएगा, तो 2 और 1 3 और 1 4, फिर 0 0 है तो ये 4, ठीक है। अब हासिल कुछ है नहीं तो 0 और 2 2, फिर 1 का 1, ये हो गया। ऐसे जोड़ना है। दशमलव का जब भी कुछ आए तो दशमलव और दशमलव को सीध में करना है बस, बाकी कुछ नहीं। ये था दशमलव का, ठीक है। अब एक आगे पढ़ते हैं हम घटाव को। अब जोड़ में एक भिन्न संख्याओं की जोड़ बाकी होती है, वो अलग से टॉपिक है, वो हम अलग पढ़ेंगे। अभी हम पूर्ण संख्या और दशमलव संख्याओं की जोड़ बाकी, इनका क्या ये सिमिलर है, ये एक जैसे हैं तो इनको एक साथ में करते हैं। जब भिन्न संख्या आएगी ना 1/2 3/4, उनकी जोड़ बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं तो इनको एक साथ में करते हैं, फिर उनको एक साथ में करेंगे ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं घटाओ। सब्ट्रैक्शन, घटाव। बिल्कुल सिंपल संख्या से शुरुआत करता हूं, 9 8 7 5 4 3 2 1 0 2। इसमें से ये संख्या घटानी है तो 4 में से 2 गया, 2, 5 में से 0 गया, 5, 7 में से 1 गया, 6, 8 में से 2 गया, 6, 9 में से 3 गया, 6। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई हासिल नहीं है, ठीक है ना। और अब थोड़ा सा जटिल संख्या लेते हैं, जैसे 8 4 3 2 1, 5 3 7 6 4। अब देखो यहाँ पे क्या, बड़ी संख्या में से हम छोटी घटा रहे थे, बड़ी में से छोटी, इसमें देखो छोटी में से भी बड़ी घट रही है, ठीक है ना। तो इसमें इसको कैसे करना है, अब 1 में से 4 घटता नहीं है, 1 में से 4 घटा नहीं सकते क्योंकि 1 छोटी और 4 बड़ी है। तो क्या करेंगे हम, इससे एक उधार लेंगे, इससे क्या ले लेंगे हम, एक उधार लेंगे, इससे एक उधार लेंगे तो ये 1 और इसका 1, ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे 2 से एक उधार लेंगे क्योंकि ये छोटी है, छोटी में से बड़ी संख्या माइनस होती नहीं है, तो इससे एक उधार लो, इसमें से एक उधार लिया हमने, इसमें से हमने क्या लिया, एक उधार लिया, एक हमने ले लिया उधार, एक उधार लिया तो ये कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 11, ठीक है। 1 और 1 11 हो गया, ठीक है। तो अब 11 में से 4 घटा सकते हैं, 11 में से 4 गया कितना, 7, 11 में से 4 गया कितना, 7 बचेगा। अब जब हमने एक इसमें से उधार लिया था तो 2 में से एक उधार लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 1, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, क्योंकि 1 हमने इसको उधार दिए थे तो बचा कितना, 1। अब 1 में से भी 6 जाता नहीं है, 1 में से 6 जाता नहीं है क्योंकि 1 छोटी और 6 बड़ी है, तो 1 में से 6 घटता नहीं है। अब नहीं घटता है तो इससे एक उधार लो, इससे एक उधार लेंगे, इससे हम क्या लेंगे, एक उधार, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 11, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 6 घटाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो कितना, 5, ठीक है। अब हमने 3 में से एक उधार ले लिया तो यहाँ पे बचा कितना, 2। अब 2 में से 7 घटाना है तो 2 में से 7 घटता नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 छोटी और 7 बड़ी है। तो क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे, इससे क्या लेंगे, एक उधार लेंगे, एक हमने उधार लिया, एक उधार लिया तो ये 1 और 2 कितने हो गए, 12, 12 हो गए। अब 12 में से 7 घट सकता है, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, 12 में से 7 गया 5। अब जैसे हमने एक उधार लिया तो ये 4 में से ये कितना बचा, 3, ये 3 गया, 3 में से 3 जा सकता है,
3 में से 3 तो जाता ना, बराबर में से बराबर घटा सकते हैं, तो 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। ठीक है, अब यहाँ उधार लिया ही नहीं हमने, यहाँ पे उधार लिया नहीं, तो ये 8 का 8 पड़ा है, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। हाँ भाई, ठीक है भाई। अब देखो ये हो गई, आगे ये संख्या है, इसमें देखो 2 में से 8 जाते नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इससे एक उधार लेंगे, इससे एक उधार लिया तो ये कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 12 में से 8 गया 4। ठीक है, जैसे ही हमने एक उधार लिया यहाँ से, तो ये कितनी बच जाएगी? 4। अब 4 में से 9 जाते नहीं हैं, 4 में से क्या होते हैं? 9 जाते नहीं हैं, 4 में से 9 नहीं जाएंगे, तो एक यहाँ से क्या ले लेंगे? उधार ले लेंगे। एक उधार लिया तो ये 4 कितनी हो जाएगी? 14। 14 में से 9 जाएंगे तो कितने? 5। ठीक है, हमने जैसे यहाँ से उधार लिया तो ये वाली संख्या 1 से कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है ना? कैसे भाई? ये गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 10 होती है ना, 0 या 10। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने 9 में से एक उधार लिया तो कितना? 8। 8 में से एक उधार लिया 7, 7 में से एक उधार लिया 6, 6 से उधार लिया 5, 5 से उधार लिया 4, 4 से 3, 3 में से उधार लिया 2, 2 में से एक उधार लिया 1, और 1 में से एक उधार लेंगे तो कितना बचेगा? 0, और 0 में से उधार लेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। तो हमने 1 में से एक उधार लिया तो कितना बचा? 1 में से एक उधार लेंगे तो कितना बच जाएगा? 0। अब 0 में से 6 घटाना है, 0 में से 6 जाता नहीं है, क्योंकि 0 छोटी और 6 बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे हम? एक उधार लेंगे, ये यहाँ से एक उधार लिया तो 0 और 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में से 6 घटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अब जैसे 2 में से एक उधार लिया तो यहाँ पे कितना बचा? 1। 1 में से 7 जाता नहीं है, 1 में से 7 जाता नहीं है, क्योंकि 1 छोटी और 7 बड़ी है। तो आगे वाले से एक उधार लो, ये उधार लिया, उधार लिया तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा? 11, और 11 में से 7 जा सकते हैं, 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना? 4। हमने यहाँ से एक उधार लिया तो ये 6 में से एक उधार लेंगे तो कितना बच जाएगा? ये 5, और 5 में से 4 जा सकते हैं, क्योंकि 5 बड़ी और 4 छोटी है, तो कितना बचेगा? 1। ये हो गया अभी। ठीक है, अब हमने एक एग्जांपल एक आगे ये ले लेते हैं, इसमें क्या है? 0 भी ऐड है, क्योंकि पहले हमने कहीं 0 लिया नहीं, तो एक हमने ये 0 भी ले लिया। ये भी एक एग्जांपल आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 2 में से 9 जाता नहीं है, 2 में से 9 नहीं जाता है, 2 में से 9 नहीं जाता है, तो क्या करेंगे हम? यहाँ से एक उधार ले लेंगे, लेकिन ये 0 है, ये क्या है? 0 है। 0, तो हम यहाँ से क्या है? एक उधार लेंगे, एक यहाँ से उधार लेंगे, एक यहाँ से उधार लेंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक यहाँ से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये तीन वाली संख्या एक उधार ली तो कितने बच जाएंगे? 2, और एक हमने यहाँ से उधार लिया, क्योंकि इसको 0 को 10 करना है, एक उधार लिया तो ये 0 से 10 हो गया। ठीक है, अब 10, और पहले हमने क्या? एक यहाँ उधार लिया था, यहाँ पे क्या हमने उधार लिया था ना, तभी ये 12 हुए थे, तो ये 10। ठीक है, ये 10 हुए थे। अब एक उधार लिया तो ये कितने हो जाएंगे? 9। कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है ना? देखो वापस समझो, कंफ्यूज हो रहा है तो वापस समझो एक बार। वापस समझो, देखो क्या हो रहे हैं कि हम यहां से 2 में से 9 घटा नहीं सकते हैं, तो यहां से क्या करना पड़ेगा? हमें एक उधार लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक उधार लेना पड़ेगा। अब एक उधार लेना है, एक हमें उधार लेना है, तो ये 0 है, 0 से एक उधार ले नहीं सकते हैं, 0 को 10 बनाना पड़ेगा। 0 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे? हम यहां से एक उधार लेंगे, एक यहां से उधार लेंगे तो ये 0 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 0 कितना हो जाएगा? 10। यही तो मैंने कहा था, ये 0 क्या है? यहाँ पे 10 है। ठीक है ना? तो ये यहां से उधार लिया तो ये 0 क्या हो गया? 10 हो गया। अब 10 में से एक उधार लेंगे, 10 में से एक उधार लेंगे, ये उधार लिया तो ये 2 से क्या हो गया? 12। 12 में से 9 गया 3। अब ये हमने यहां से उधार लिया जब ये 10 हुआ था, 10 में से एक उधार लिया तो ये कितना बच गया? 9, और 3 में से ये उधार लिया तो ये कितना बच गया? 2। ठीक है, अब 10 में से हमने एक उधार लिया तो ये 9 हो गया था, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2।
ठीक है। अब ये 2 है, यहां से हमने एक उधार लिया था पहले, तो ये 2 बच गया था, 2 में से 8 घटाना है, 2 में से 8 जाता नहीं है, तो हम आगे वाली संख्या से क्या कर लेते हैं, एक उधार ले लेते हैं। उधार लिया तो 2, ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4। ठीक है। अब जैसे 5 में से हमने एक उधार लिया, 5 में से उधार लिया तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। ठीक है ना भाई। अब एक मैं एग्जांपल इस जीरो का और ले लेता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन और भी अच्छी तरीके से दूर हो जाए, क्योंकि अभी भी आपको शायद कंफ्यूजन है। ये देख लो, ये क्या है, 10 में से एक उधार लेंगे तो 9, 9 में से 8, 8 में से 7, ऐसे उधार चलता जाएगा। तो ये मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है ना। यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, ये माइनस करना है। तो अब देखो, ये क्या है, 3, 3 में से 8 जाता नहीं है, क्योंकि 3 छोटी है और 8 बड़ी है। तो क्या करेंगे हम, 3 छोटी है और 8 बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एक उधार लेना पड़ेगा, तभी बड़ी होगी संख्या। अब उधार लेने के लिए जीरो है, ये क्या, जीरो, जीरो से तो उधार क्या ले, जीरो तो छोटी है, जीरो से उधार ले नहीं सकते हैं, तो जीरो को हमें क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो जीरो को 10 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहां से एक उधार लेंगे, यहां से एक उधार लिया तो ये जीरो कितना हो गया, 10 हो गया, ये जीरो कितना हो गया, 10 हो गया। अब यहां उधार लिया तो ये कितना बच गया, 4 बच गया, और ये जीरो वाला एक उधार लिया तो 10 हो गया था। अब 10 में से हम एक उधार लेंगे, 10 में से यहां से एक उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 9 हो जाएगा। अब ये हमने 10 से एक उधार लिया तो ये कितना, 3 और 1 13 हो गया, 13 में से 8 गया 5। ठीक है। अब 9, यहां पे हमने 10 में से एक उधार लिया तो ये 9 बच गया था, 9 में से 9 गया 0। अब 5 में से हमने एक उधार लिया था तो ये कितना था 4, 4 में से 3 गया 1, और ये अब 7, 7 में से 4 जा सकता है, 7 में से 4 गया कितना। ठीक है। ऐसे जब जीरो आए ना तो ध्यान रखना, इस जीरो को 10 में बदलना पड़ेगा, और 10 में बदलने के लिए आगे वाली से उधार लेना पड़ेगा। कोई समस्या, एक एग्जांपल और लूं क्या, एक एग्जांपल और ले लो, 5, ये जैसे एक एग्जांपल है ताकि जीरो वाले आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब देखो, 2 में से 7 जाता नहीं है, 2 में से 7 जाता नहीं है, क्योंकि 2 छोटी है और 7 बड़ी है, तो उधार लेना पड़ेगा। आगे वाली संख्या से उधार लेते हैं, आगे वाली संख्या से उधार लेते हैं मतलब यहां से उधार लेना पड़ेगा। ये तो जीरो है, इससे क्या उधार ले, जीरो में तो कुछ होता ही नहीं है, तो जीरो को बड़ा करने के लिए आगे वाली संख्या से उधार लो, यहां से एक उधार लो, तो ये जीरो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से तो उधार ले सकते हैं ना। ठीक है। तो यहां से हमने एक उधार लिया तो ये कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, और यहां से उधार लिया हमने तो ये जीरो कितना हो गया 10, और 10 में से एक हमने उधार लिया, 10 में से एक उधार लिया, तो 10 में से एक उधार लिया तो ये 9 बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, एक उधार वाला, एक और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5। अब हमने उधार लिया था तब ये 10 का 9 बच गया था, 9 में से 3 जाता है, 9 में से 3 गया कितना 6। अब ये 4, यहां से एक उधार लिया तो ये 5 से 4 हो गए थे, 4 में से 7 जाता नहीं है, 4 में से 7 जाता नहीं है, तो आगे से एक उधार लेंगे, एक उधार ले लो। जैसे ही उधार लिया तो ये 9 का कितना हो गया 8 हो गया, और ये 4 का कितना हो गया 14, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 गया 2। ठीक है भाई। ऐसे ये छोटी संख्याओं में से बड़ी संख्या घटाने का नियम था। ठीक है, ऐसे घटाते हैं, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम दशमलव संख्या को घटाते हैं। दशमलव संख्या, जैसे मैंने आपको कहा 8.53 माइनस 2.21, ये माइनस करना है। तो क्या करेंगे हम, 8.53, अब दशमलव को दशमलव के सीध में रखेंगे, ये सीध में रखो, 2.21। प्लस में भी मैंने बताया था दशमलव को क्या करते हैं, दशमलव के सीध में रखते हैं।
तो ये भी यहाँ पे भी क्या करेंगे, दशमलव को दशमलव के सीध में रखेंगे। यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव को दशमलव के सीध में रख लो। ठीक है, अब घटा दो, 3 में से 1 गया, तो 5 में से ये गया 3, दशमलव का दशमलव, 8 में से 2 गया, ये सिंपल का हो गया। थोड़ी और अलग संख्या, भारी संख्या लेते हैं, जैसे 2.21 माइनस 1.98। अब ये माइनस करनी है तो दशमलव को दशमलव के सीध में रखो, 2.21 1.98 माइनस करना है। माइनस करो भाई, माइनस करेंगे तो देखो वही है आया, देखो 1 में से 8 जाता नहीं है तो आगे वाली संख्या से उधार लो। ये उधार लिया हमने, 1 उधार लिया, तो यहाँ से 2 से 1 उधार लिया तो ये 1 बच जाएगा, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गया 3। अब यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 9 जाता नहीं है तो आगे वाले से उधार लेना पड़ेगा। आगे वाले से 1 उधार लो, ये उधार लिया, जैसे ही उधार लिया तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये 1 और 1, ये उधार लिया तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 9 गया 2। ठीक है, दशमलव का दशमलव, 1 में से 1 गया 0, बस ये ऐसे। ठीक है, अगली संख्या 1, जैसे ये घटाना है, जैसे ये माइनस करना है, तो क्या करेंगे, 6.32। ठीक है, अब यहाँ पे दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो दशमलव को दशमलव के सीध में रखो। दशमलव से पहले कितना है, 1, फिर 3, 2, 5, माइनस करो, ये माइनस करो। अब यहाँ पे कोई संख्या ऊपर है नहीं, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, तो इसको यहाँ पे 0 लिख लो, तो ये भी 3 हो जाएंगे। कोई संख्या नहीं है तो हम वहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 लिखो तो ये भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। लेकिन प्लस में यहाँ पे अलग चीज होती थी, माइनस में अलग होगी। यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब 0 में से 5, 0 में से 5 जाते नहीं हैं, नहीं जाते हैं क्योंकि 0 छोटी है, तो क्या करेंगे, आगे वाली संख्या से क्या करेंगे, हम उधार लेंगे। 1 उधार लिया तो ये 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 0 से कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा था, 1 में से 2, 1 में से 2 जाता नहीं है तो आगे वाली संख्या से क्या लेंगे, 1 उधार लेंगे। 1 उधार लिया तो ये 3 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 3 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और ये 1 का उधार लेने, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9। अब देखो, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 में से 3 जाता नहीं है तो 1 यहाँ से क्या कर लेंगे, उधार लेंगे। जैसे ही उधार लिया तो ये 6 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 2 से कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 3 गया 9, दशमलव का दशमलव। अब यहाँ पे कितना बचा है, 5। 5 में से 2 जाता है, कितना आएगा, 3। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल और ले लो। एक एग्जाम्पल ये ले लिया, बीच में 0 वाला, 8.602, 2.537, ये माइनस करना है। पहले तो दशमलव को दशमलव के सीध में करना है। ठीक है, अब देखो 2 में से 7 जाता नहीं है, 2 में से 7 जाता नहीं है तो हम उधार लेंगे। उधार लेंगे अगली वाली संख्या से। अगली वाली संख्या क्या है, 0। अब 0 से क्या उधार ले, तो 0 के आगे वाली संख्या से उधार लेके 0 को बड़ा बनाओ, तो यहाँ से 1 उधार लेंगे। यहाँ से 1 उधार लिया तो ये 0 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 में से 1 हमने उधार लिया तो ये 6 कितनी हो जाएगी, 5, और ये 0 कितना हो गया, 10। अब इस 10 में से 1 उधार ले सकते हैं हमने। 1 उधार लिया तो ये 10 में से 1 उधार लिया तो ये कितना हो जाएगा, 9।
और ये उधार लिया, 1 और 2 कितना हो जाएगा 12, 12 में से 7 गया 5, फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, फिर यहाँ 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 दशमलव, यहाँ पे कितना है 8, 8 में से 2 गया 6। ठीक है भाई, ऐसे माइनस करते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, अब ये हो गया हमारा घटाव हो गया, अभी घटाव हो गया सिंपल संख्याओं। अब हम करते हैं गुणा, या जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या गुणा। ठीक है भाई, छोटी संख्याओं का, जैसे 5, ठीक है, इसका गुणा करना है, कैसे करेंगे? 5 को कर दो, 5 को 5 बार बोलो, मैंने कहा था कम से कम 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, आसानी से हो जाएगा। 5 25, 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे, पहले 5 को 5 से करो तो कितना आ जाएगा 25, 25, 25 का 5 लिखेंगे, लेकिन 2 हासिल का है, ये साइड में रखो, वो आगे जोड़ेंगे 2, 5 एकम 5 और ये 2 हासिल का, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, फिर 5 को किससे गिनेंगे 3 के, 5 ये 15, अब आगे कोई है नहीं तो अब 15 का 5 लिखने की जरूरत नहीं, 15 का 15 लिख दो, क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, 5 3 15, 15 का 15 लिख लो। ठीक है, थोड़ी और बड़ी संख्या, जैसे 23 करना है, क्या करेंगे? पहले 3 का, अगर 23 का पढ़ा आता है तो सीधा 23 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 23 की टेबल नहीं याद है तो क्या करेंगे? पहले 3 को इन सब से गुणा कर लो और फिर 2 को इन सब से गुणा कर लो। तो पहले 3 को करो, 3 तिये 9, 3 को 2 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 को 7 से करेंगे 7 तिये 21, 21 का 1 रखेंगे और 2 क्या है हासिल की, वो आगे जोड़ेंगे। 3 को 5 से करो, 5 तिये 15 और 2 हासिल की, कितने हो जाएंगे 17, क्योंकि आगे है नहीं तो 17 का 17 लिख देंगे। अब 3 का इन सब से गुणा हो गया, खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाओ, जीरो लगाओ, आप जीरो लगाओ तो भी चलता है, क्रॉस लगाओ तो भी चलता है। ठीक है, अब 2 से इन सब का गुणा करेंगे, 2 तिये 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल की 1, वो आगे जोड़ेंगे 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11, बस अब ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 0 कितना 9, 6 और 6 कितना 12, हासिल की 1, 12 का हासिल 1 है, वो 1 हम यहाँ ऐड करेंगे, 1 और 1 2, 2 और 4 6, अब 6 में कोई हासिल है नहीं, हासिल जोड़ने की जरूरत नहीं है, 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 1 का। ठीक है, ये संख्या और थोड़ी बड़ी लेनी है, सपोज करो ये 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, तो क्या करेंगे तीनों को अलग अलग, अब 139 का पार्ट सब आता थोड़ी है, तो क्या करेंगे तीनों का अलग अलग करेंगे। पहले 9 का करो, 9 को 8 बार बोलो 72, 72 का 2 लिखेंगे और 7 को आगे हासिल में ऐड करेंगे। 9 को 2 से करो, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 25 का 5 लिखेंगे और 2 यहाँ हासिल का जो आगे जोड़ेंगे, 9 तिये 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29, 29 का 9 और ये 2 हासिल का वो आगे जोड़ेंगे, 9 7 63, 63 और 2 65, लिख लो 65, क्योंकि आगे है नहीं तो 65 का 65 लिखेंगे। अब 3 का करना है तो यहाँ क्रॉस लगाओ या जीरो लिखो, एक ही बात है, जीरो भी लिख सकते हैं क्रॉस भी लगा सकते हैं। अब 3 का इन सब से करो, 8 तिये 24, 24 का 4 हासिल की 2, वो आगे जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, 6 और 2 हासिल वाला 8, अब 8 में कोई हासिल है नहीं, रहने दो। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 में कोई हासिल है नहीं, रहने दो। 7 तिये
21। अब 21 का 21 ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आगे कोई संख्या है ही नहीं। अगर आगे होती तो 21 का 1 लिखते और हासिल का 2 लिख लेते। ठीक है। अब तीसरी संख्या आई तो 2 क्रॉस लिखाएंगे, एक इसके नीचे क्रॉस और एक इसके नीचे। ठीक है ना, क्रॉस लिखो या जीरो लिखो एक ही बात है। अब 1 का इन सब से गुणा करो, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 7 से करेंगे 7। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम। 2 0 0 कितना हो जाएगा 2, 5 और 4 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 8 17, 17 और 8 25, 25 का 5 हासिल की 2, 2 हासिल वाली यहाँ जोड़ दो, 2 और 5 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल की 1, 1 हासिल वाली 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1, 1 हासिल वाली 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 का 10, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे। एक जैसे एक और बड़ी संख्या लेते हैं और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे 5 अब देखो 4 संख्याएं हैं। अब देखो 4 को 4 से, अब 1035 का पहाड़ा किसी को थोड़ी आता है, तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पहले 5 का गुणा करो सबसे, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल की 1, 5 को 0 से गुणा करेंगे। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो, कितना आएगा, 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 ही आएगा। 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 0 में ये हासिल का 1 जोड़ेंगे, 0 और 1 1। फिर 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 15 का 5 हासिल की 1 रख लो ये पचम। 5 को 5 से गुणा करेंगे, पचम 25 और हासिल की 1 कितना हो जाएगा 26। ठीक है, अब 5 का गुणा पूरा हो गया। अब आगे वाली संख्या का करेंगे तो पहले यहाँ लगा दो क्रॉस। ठीक है, अब एक संख्या का गुणा हुआ तो एक क्रॉस लगाएंगे, तो कितना होगा 3, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15। अब 15 का 15 ही लिखेंगे क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं। अब अगली संख्या आएगी तो 2 क्रॉस लगाओ, ये 2 क्रॉस या 2 0। अब 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 0, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0, 0 को 3 से गुणा करेंगे तो भी 0, 0 को 5 से गुणा करेंगे तो भी 0। फिर अगली संख्या आई, अब 1 क्रॉस था, फिर 2 क्रॉस, अब 3 क्रॉस। फिर आगे संख्या और होगी तो 4 क्रॉस, आगे संख्या और होगी तो 5 क्रॉस लगाएंगे। अब 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। अब इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ो, देखो 0 0 0 कितना आ जाएगा 0, 1 और 6 7, 5 और 0 0 0 5, 9 और 6 15, 15 और 0 15, 15 2 17, 17 का 7 हासिल की 1, 5 और 2 7, 7 और 1 हासिल की 8। अब 8 में कोई हासिल है नहीं, रहने दो। 3 और 0 और 1 1, 1 और 3 4, 4 का 4 लिख दो। फिर आगे क्या है 5, 5 का, बस ये हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, ये ऐसे करते हैं हम गुणा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज मैं क्या बता रहा हूं, जीरो का महत्व। जीरो, जीरो ध्यान रखना, किसी भी संख्या को हम जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा, और किसी भी संख्या का जीरो में भाग देंगे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ठीक है ना, वो मैं आगे बता दूंगा आपको अच्छी तरीके से। जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जीरो को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले मैं दशमलव संख्याओं का गुणा कर देता हूं। जैसे 1.5 गुणा 2, 1.5 गुणा 2, क्या करेंगे, एक बार आप दशमलव को भूल जाओ, एक बार आप क्या करो, दशमलव को भूल जाओ, यानी कि ये क्या है 15 ही है। 15 को 2 से गुणा करो तो 5 दूनी 10 हासिल की 1, 2 एकम 2, 2 और 1
ये अपने पास क्या आ गया, 30 आ गया। अब देखो इन गुणा में कितने संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले पॉइंट है, तो एक संख्या के पहले यह लगा दो पॉइंट। 3.0 इसका मतलब क्या है, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3.0। 3.0 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है, यानी ये क्या है, डेढ़ को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। बस 1.5 को गुणा करने पर क्या आता है, 3 आता है। जैसे 2.55 2.55 इसको गुणा करेंगे 3 से, इससे गुणा करेंगे 3 से, ठीक है ना, इससे गुणा करेंगे 3 से, तो क्या है, भूल जाओ कि एक बार यहाँ पे दशमलव है, पूरी की संख्या से गुणा कर लो। 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 तिये 15 हासिल की 1, 5 तिये 15, 5 को फिर 5 से करेंगे अगले वाले से, 5 तिये 15 और 1 हासिल वाली 16, 16 का 6 हासिल की 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 हासिल की 7। अब ये हमारे पास इतना आया क्योंकि हम दशमलव भूल गए थे। अब दशमलव कितने संख्या के पहले है, 2 संख्या के, तो यहाँ पे 2 संख्या छोड़ो, 1 और 2, 2 संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। ये दूसरा, थोड़ी और बड़ी लें, जैसे 7.32 गुणा 15, दशमलव भूल जाओ एक बार, 5 को इन सबसे गुणा करो, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 5 तिये 15, 15 और 1 हासिल की 16, 16 में भी हासिल 1, 7 पंजे 35, 35 और 1 36। अभी गुणा पूरा हुआ नहीं क्योंकि अभी 1 बचा है, यहाँ पे लगा दो क्रॉस। 1 को सबसे गुणा करो, 2 एकम 2, 1 को 3 से करो, 3 एकम 3, 1 को 7 से गुणा करो। अब इन सबको जोड़ दो, 2 0 और 0 0, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 7 और 3 10। अब ये हमारे पास आया, लेकिन हम दशमलव लगाना भूल गए। दशमलव कितने संख्या के पहले हैं, 2 संख्या के पहले, तो 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 2 संख्या छोड़ के क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। मतलब 7.32 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 109.80 आएगा, ठीक है ना। पहले से गुणा कर लो, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे गुणा कर दो, फिर लास्ट में जो भी आंसर आता है उसमें क्या कर दो, जितने संख्या के पहले दशमलव है उतनी संख्या छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव लगा लो। जैसे एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, 5.25 1.25, ठीक है, इनको गुणा करो। अब पहले तो सिंपल गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा करो, 5 25 हासिल की 2, 5 दूनी 10 और हासिल की 2 12, हासिल की 12 में हासिल लगेगी 1, 5 पंजे 25, 25 और 1 हासिल वाली 26, ठीक है। अब 5 का हो गया, अब 2 का करो, क्रॉस लगाओ, 1 2 का करो, 5 दूनी 10 हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 हासिल वाली 5, ठीक है। अब 5 में कोई हासिल है नहीं, 5 दूनी 10, 10 का 10 लिख लो। अब आगे करेंगे, 1 क्रॉस हो गया, अब 2 क्रॉस लगा दो। अब 1 को इन सब से गुणा करो, 1 को 5 से करेंगे 5, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 5 से करेंगे। अब इन सबको जोड़ो, 5 2 5 और 5 10 और 6 16, हासिल की 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 में कोई हासिल है नहीं, 5 और 1। अब देखो ये हमारे पास उत्तर आया है। अब देखो हमारे पास दशमलव कितने संख्या के पहले, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 संख्या के पहले दशमलव है। 2 यहाँ और 2 यहाँ कितने संख्या के पहले दशमलव है, यहाँ पे देखो केवल 2 संख्या के पहले ही था, लेकिन यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे 1 संख्या के पहले था, यहाँ पे कितनी है 2 इसके दशमलव छोड़ के और 2 यहाँ पे छोड़ के, तो 2 और 2 कितनी 4 संख्या छोड़ के दशमलव है। तो यहाँ पे भी अपन उत्तर में क्या करेंगे, 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 संख्या छोड़ के लगा दो क्या, दशमलव। तो ये हो जाएगा हमारा 6.5625, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी दशमलव जितने भी है, दशमलव को आप भूल जाओ, दशमलव को क्या करो, भूल जाओ, और क्या करना है, लास्ट में जो भी उत्तर आता है गुणा करने पर जितने संख्या छोड़ के दशमलव है उतने संख्या छोड़ के क्या कर लो, दशमलव लगा दो। लेकिन दशमलव दोनों तरफ देखना, इधर इधर,
दोनों संख्याओं को जोड़ के जितने दशमलव आता, जैसे 2 इधर और 2 इधर कितने 4 हुए ना, तो 4 संख्या। जैसे मान लो अगर ऐसे होता 3.25 गुणा कर दें 0.6 से, तो गुणा कर लो पहले, 5 को 6 से गुणा किया, 6 पंजे 30, हासिल की 30 का जीरो लगा दिया, हासिल की 3, 6 दूनी 12, 12 और हासिल वाली 3 15, हासिल की 1, 6 3 18 और 1 हासिल वाली 19, हो गया। अब देखो हमने गुणा कर दिया, अब देखो यहाँ पे कितना, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, तीन संख्या छोड़ के, तो यहाँ पे भी 1 2 3 तीन संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, 1.950। यहाँ पे 4 था, 2 और 2 4, तो 4 संख्या छोड़ के, यहाँ पे 1 था तो 1 संख्या छोड़ के, यहाँ पे 2 था तो 2 संख्या छोड़ के, यहाँ पे भी 2 था तो 2 संख्या छोड़ के, यहाँ पे 3 संख्या, 1 संख्या छोड़ के यहाँ पे और 2 संख्या छोड़ के, यहाँ पे टोटल कितनी 3 संख्या, तो 3 संख्या छोड़ के हम क्या लगा देंगे दशमलव। यहाँ पे 2 संख्या छोड़ के, 2 संख्या छोड़ के 4, तो 4 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे। ऐसे क्या होता है, गुणा होता है। कोई समस्या भाई? अब मैं आपको बताता हूं जीरो। देखो जीरो के अंदर, जीरो में हम किसी भी संख्या को जोड़ो, जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ो, जैसे जीरो में x जोड़ते हैं तो कितना आएगा, x ही आएगा। अगर जीरो में 5 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। अगर जीरो में 1000 जोड़ते हैं कितना आएगा, 1000 ही आएगा। अगर जीरो में 105 जोड़ते हैं 105 ही आएगा। यानी जीरो के अंदर किसी भी संख्या को जोड़ो या किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ो, एक ही बात है ना। जीरो में संख्या जोड़ो, जीरो के अंदर कोई भी संख्या जुड़ती है तो वो संख्या ही क्या होती है, उत्तर होती है। जीरो में कुछ भी जोड़ो आप, जीरो में 5 जोड़ो, जीरो में 1000 जोड़ो, जीरो में लाख जोड़ो, तो संख्या क्या होगा, वही संख्या उत्तर होगी। अगर जीरो में हम y जोड़ रहे हैं तो जीरो उत्तर क्या होगा, y। जीरो में z जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, z। जीरो में 1 लाख जोड़ रहे हैं तो उत्तर क्या होगा, 1 लाख। जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ो, उत्तर हमेशा वो संख्या ही, जोड़ने वाली संख्या ही होगी। अगर मान लो कोई संख्या है, 5 में से अगर हम जीरो घटा रहे हैं, 5 में से जीरो घटा रहे हैं, तो 5 में से जीरो घटाएंगे तो हमेशा उत्तर क्या होगा, वो संख्या ही होगा। 5 में से जीरो घटा रहे हैं, ठीक है। अगर 5 में से सॉरी, अगर 100 में से जीरो घटा रहे हैं तो क्या होगा, उत्तर 100 ही होगा। अगर x में से जीरो घटा रहे हैं तो क्या होगा, x ही होगा। अगर y में से जीरो घटा रहे हैं तो y ही होगा, ठीक है। दूसरा, इसका उल्टा, अगर मान लो हम यहां करते जोड़ में, x में अगर जीरो जोड़ते हैं तो क्या होगा, x ही होगा। बोले जीरो में x जोड़ो, बोले x में जीरो जोड़ो, उत्तर क्या होगा, x ही होगा। अगर जीरो में 5 जोड़ो और 5 में जीरो जोड़ो, उत्तर हमेशा सेम आएगा। जीरो में 1000 जोड़ो या 1000 में जीरो जोड़ो, उत्तर क्या होगा, 1000। इन दोनों में जोड़ में एक ही बात है, जोड़ भले जीरो में 1000 जोड़ो या 1000 में जीरो जोड़ो, उत्तर तो वही आना है। लेकिन 5 में जीरो घटाएंगे 5 आएगा, 100 में जीरो घटाएंगे जीरो आएगा, x में जीरो घटाएंगे x आएगा, y में जीरो घटाएंगे y आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर जीरो में से मैं 5 घटा रहा हूं तो उत्तर 5 नहीं आएगा। इसका उल्टा है, देखो जोड़ में हम भले ऐसे करो भले उल्टा करो, उत्तर वही आएगा। लेकिन घटाव में कभी ऐसा नहीं होगा। घटाव में जीरो में से घटाएंगे तो -5 आएगा। अगर मैं जीरो में से y घटा रहा हूं तो कितना आएगा, -y आएगा। अगर मैं जीरो में से 100 घटा रहा हूं तो -100 आएगा, ठीक है। या फिर अगर सिर्फ जीरो में से घटा रहा हूं तो ओनली जीरो में से। लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है, जैसे ये देखो, ये देखो
अगर मान लो यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ, देखो तो यहाँ पे मैं 0 में से 9 घटा रहा हूँ तो -9 नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम यहाँ उधार लेंगे, उधार लेना पड़ेगा, जैसे मैंने 0 में से बाकी घटाना बताया था ना, उस तरीके से होगा। अगर बड़ी संख्या में से मैं अगर 0 आ रहा है तो आगे वाली संख्या से उधार लेके जो भी आ रहा है, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया 9, ये कितना था, 3 में से एक उधार लिया था, यहाँ पे 2 बच गया था, 2 में से 8 जाता नहीं है, 2 में से 8 नहीं जाता है तो अपन उधार लेंगे, लेकिन 0 से उधार ले नहीं सकते हैं तो 0 को बड़ा करना पड़ेगा। 0 को बड़ा करने के लिए यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से उधार लेंगे, 5 में से ये 4 बच जाएगा, ये 0 कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से हम यहाँ से उधार लेंगे 1, 10 में से उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये 1 और 2 12, 12 में से 8 गया 4। अब देखो यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 9 0। तो अल निर्भर करता है, अगर केवल 0 में से घटाएंगे वो संख्या तो वो उत्तर माइनस में हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में 0 आ रहा है तो फिर अलग अलग मान होगा, हर बार अलग होगा। यहाँ पे जैसे 9 हो गया तो 9 में से 9 गया 0, 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना। ये मैंने ये तो घटाव करना बताया ही है, लेकिन केवल 0 में से अगर कोई घटाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर कोई संख्या को हम किसी संख्या को 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमेशा उत्तर 0 ही होगा। x को 0 से गुणा करो 0 ही होगा, y को 0 से गुणा करो 0 ही होगा, ठीक है। 1000 को 0 से गुणा करो 0 ही होगा, ठीक है ना। 500 को 0 से गुणा करो 0 ही होगा, 27 को 0 से गुणा करो 0 ही होगा। इसमें भी सेम है, जोड़ की तरह, या तो 0 को किसी संख्या से गुणा करो या किसी संख्या को 0 से गुणा करो, एक ही बात है। जैसे ये 5 को 0 से गुणा करो चाहे 0 को 5 से गुणा करो, उत्तर तो क्या आना है, 0 ही आना है। 0 को x से गुणा करो 0 ही आना है, 0 को y से गुणा करो 0 ही आना है, 0 को 1000 से गुणा करो 0 ही आना है। यानी कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो या 0 को किसी संख्या से गुणा करो, उत्तर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, फिक्स है, ठीक है। जैसे अगर किसी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 5 में मैं, जैसे 0 के अंदर मैं 5 का भाग दे रहा हूं तो हमेशा उत्तर 0 ही आएगा। यानी कि अगर 0 में मैं 5 का भाग देता हूं तो 0 ही आएगा। 0 में अगर मैं x का भाग देता हूं तो 0 ही आएगा। अगर 0 में मैं 1000 का भाग देता हूं, 0 में 1000 का भाग देता हूं तो भी 0 ही आएगा। 0 में 100 का भाग देता हूं तो 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दो आप, चाहे 1,00,000 का दो, 10,000 का दो, किसी का भी दो, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे, उत्तर हमेशा 0 ही आएगा। और 0 को किसी संख्या से गुणा करो तो भी उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन भाग में एक चीज उल्टी है, अगर किसी संख्या में अगर मान लो 5 के अंदर मैं 0 का भाग देता हूं तो उत्तर अनंत आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मैं 0 में 5 का भाग देगा तो 0 आएगा, लेकिन 5 में 0 का भाग दूंगा तो अनंत आएगा। अगर मैं x में 0 का भाग देता हूं तो भी अनंत आएगा। अगर मैं 1000 में 0 का भाग देता हूं तो क्या आएगा, अनंत आएगा। अगर मैं 500 में 0 का भाग देता हूं तो भी क्या आएगा, अनंत आएगा। यानी कि किसी भी संख्या में आप 0 का भाग दो अनंत ही आएगा, फिक्स है। और 0 में किसी भी संख्या का भाग दो तो 0 आएगा। देखो ये दोनों उल्टी संख्या है, हम यहाँ पे 0 के अंदर भाग दे रहे हैं, 0 के अंदर किसी संख्या का भाग दे रहे हैं तो 0, लेकिन किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अनंत आएगा। लेकिन गुणा में तो हमेशा 0 ही आएगा, भले आप कैसे भी करो, उल्टा सीधा, ठीक है भाई। ये था गुणा, ठीक है। अब हम भाग देना सीख रहे हैं। डिवीजन, भाग, पहले हम
सिंपल संख्याओं का भाग देना सीखेंगे, छोटी छोटी संख्याओं का और फिर बड़ी संख्याओं का। ठीक है, ये भाग का चिन्ह है। ठीक है, ये या फिर अगर बट्टा लिख लें तो भी भाग ही होता है। जैसे मैं कहूं 25 भाग 5, या फिर मैं कहूं 25 बट्टा 5, या फिर मैं ऐसे लिखूं 25 में, ये एक ही बात है। भाग का चिन्ह ये होता है, 25 भाग 5 लिखो या 25 बट्टा 5 लिखो या ऐसे लिखो, चिन्ह बना के ऐसे करके 25 में 5 का भाग देना है। ठीक है ना, ये एक ही बात है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 1000 भाग 20, या फिर मैं कह सकता हूं 1000 बट्टे 20, या फिर मैं कह सकता हूं कि 1000 के अंदर किसका भाग देना है, 20 का। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, अब जैसे मुझे ये देना है 25 में भाग 5 का, तो क्या करना पड़ता है, 5 की टेबल इतनी बार बोलो, 5 की टेबल आप इतनी बार बोलो कि 25 या 25 से कम आए। ठीक है ना, 5 की टेबल आप इतनी बार बोलो कि 25 या 25 से कम आए। तो 5 की टेबल 5 बार बोलेंगे, 5 25 आएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, 0। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसका भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। और जिसके अंदर भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। और जो हमारा आंसर आता है उसको बोलते हैं भाग के दौरान फल। भाग देने से जो फल या परिणाम, भाग देने के बाद में जो फल हम परिणाम बोलते हैं, रिजल्ट को बोलते हैं, उसको बोलते हैं भागफल। और जो शेष बचता है, बाकी जो बचा है उसको बोलते हैं शेष फल। क्या बोलते हैं, शेष फल। और इंग्लिश में याद करना चाहो तो इसको बोलते हैं भाज्य को डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और इसको बोलते हैं कोसेंट। इसको क्या बोलते हैं, कोसेंट। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। ठीक है ना, ये इनकी शब्दावली हो गई, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये भाग में हम टर्मिनोलॉजी या पद यूज में लेंगे। ठीक है ना, तो आगे हम करते हैं, छोटी छोटी संख्याओं का भाग करना शुरू करते हैं। जैसे अब देखो, भाग में काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। कहाँ का कंफ्यूजन होती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे सिंपल संख्याओं की मैं भाग शुरू करता हूं। जैसे ये 8 है। ठीक है भाई, जैसे ये है, इसको मैं 8 कर देता हूं। ये कोई संख्या है। ठीक है ना, सिंपल संख्याओं के लिए, बड़ी संख्या में आगे करता रहूंगा सिंपल, ताकि आपको समझ में आए। तो पहले क्या है, हम भाग देंगे, ऐसी संख्या बोलो जो 8 है, 8 से कम आए। तो 8 को एक बार बोलेंगे, 8 एकम
इसको करेंगे माइनस, 8 में से 8 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 9। अब 9 में 8 का भाग एक बार जाएगा, 8 एकम 8, बचेंगे शेषफल। देखो शेषफल क्यों करें, क्योंकि ये माइनस हो रहा है इसलिए शेषफल करें। 9 में से 8 गया 1, अब अगली संख्या उतारेंगे, हो गया 16। अब 8 का पहाड़ा बोलो, 16 या 16 से कम है, 2 बार 8 दूनी 16, 16 में से 16 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 8। देखो पहले हमने ये उतारी, फिर हमने ये संख्या ली, और लास्ट में हम क्या लेंगे, ये वाली संख्या। अब 8, 8 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, 0। यानी कि ये हमारा भाज्य, ये भाजक और भागफल, हमारा आंसर कितना आया, इसमें इसका भाग देंगे तो 1121 बाहर जाएगा। ये हमारा उत्तर है, और ये हमारा क्या है, शेषफल है। इसको शेषफल कहेंगे, ये भागफल है। उत्तर हमारा ये होता है, भागफल। या फिर दूसरी भाषा में मैं ये भी कह सकता हूँ कि 8 9 6 8, इसमें 8 का भाग दो, ठीक है। या फिर 8 9 6 8, इसमें क्या, इसका भाग दो, 8 का भाग दो। इसका उत्तर कितना आएगा, 1121। कोई दिक्कत? जैसे एक संख्या मैं और ले लेता हूं, ये जैसे इसमें 2 का भाग देना है, ठीक है भाई, भाग दो, बोलो 2 एकम 2 माइनस 1, अगली संख्या उतारेंगे, 3 में से 2 गया 1, अगली संख्या उतारो 12, 12 में 6 बार जाएगा, 12 में से 12 गया, अगली संख्या उतारो 6, 6 में 2 का भाग 3 बार जाएगा, 2 तिये 6 में से 6 गया 0, अगली संख्या उतारो 5, 5 में 2 का भाग, अब पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, अब लास्ट ये संख्या बची, इसको उतारो यहाँ पे, 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आएगा, 7 बार, 14 में से 14 गया 0। तो हमें इस भाजक के अंदर ये भाज्य का भाग देते हैं, ये भागफल आता है, यानी कि इसमें इसका भाग देंगे तो इतना उत्तर आएगा। ऐसे भाग देते हैं। ये भाग देना, सिंपल भाग देना सबको आता है वैसे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ये सिंपल भाग करके थोड़ा बड़ा भाग करके सबको बता रहा हूँ, हालांकि आता सबको है ये, ठीक है ना। फिर भी नहीं आता तो ये तरीका है, देखो अगली संख्या उतारते जाओ, भाग करते जाओ। कन्फ्यूजन कहाँ आएगा मुझे पता है, कन्फ्यूजन कहाँ आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे अब मैं कुछ कन्फ्यूजन वाली संख्याएं बता रहा हूँ जो मैं लिख के लाया हूँ ताकि आप जैसे मान लो इसमें किसका भाग देना है मुझे, 3 का। तो देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, या तो ये करो कि भाई एक एक संख्या से करो, ठीक है ना, कि भाई 3 में, अब 3 का पहाड़ा बोलना है, अब 2 में भाग देना, पहले 2 में 2, फिर 3 में 2, फिर 4 में 2, ऐसे करते हैं ना। तो 3 में, 3 का भाग 2 में जाता नहीं है, कितनी बार जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 2 कभी आता नहीं है, 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, इसका मतलब 3 को हम 0 से गुणा करेंगे, 0 बार जाएगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, ठीक है। 2 में से 0 गया तो अब ये अगली संख्या उतारो 3, अब 23 में तो 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 21 माइनस करो 2, अगली संख्या उतारो, अब 24 है, 24 में 3 का भाग जा रहा है कितनी बार, 8 बार। या तो ये तरीका है, या फिर हम सीधा ही करते हैं, कैसे,
3 का भाग 2 में जा नहीं रहा है, लेकिन 23 में तो जा रहा है। तो 3 साते 21, 3 सत्ते 21, 3 साते 21, 23 में से 21 गया 2, बचा क्या 2, उतारेंगे अगली संख्या 4, 4 में ये हो गया 24, 24 में 3 का भाग कितनी बार 8 बार, तो 24 का 0। तो देखो भले आप ऐसे करो, भले हम नॉर्मली ऐसे करते हैं तो भी ये 0 78 आया, ये 78 आया, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। या तो आप एक एक संख्या में दो, या फिर सीधा 2 संख्या ले लो, क्योंकि 2 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, तो फिर 23 में जाएगा तो 23 में दे दो, वो एक ही बात है। भले कैसे करो वो सिंपल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप भूल जाओ, लेकिन इसको याद रखो, ठीक है। अब जैसे कंफ्यूजन कहाँ होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मुझे भाग देना है 226 में 4 का, 226 में मुझे 4 का भाग देना है। तो देखो या तो इस तरीके से करो, 2 में 4 का भाग दो, जाता नहीं है, या फिर 22 में तो जा ही रहा ना, 22 में जा रहा तो 22 में दे दो सीधा, 22 में देंगे तो 4 का पाड़ा बोलो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, माइनस करो 22 में से 20 गया, तो अगली संख्या उतारेंगे 6, अगली संख्या उतारेंगे 6, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 छके 24, 26 में से 24 गया, तो या तो हम यहां तक भाग करके खत्म कर दो, हमारा शेष फल 2 बचा और भागफल 56 आया। लेकिन इसके आगे भी अगर हमको भाग करना है, इसके आगे भी हमें भाग करना है, तो देखो अब यह 6 के आगे कोई संख्या नहीं है, अब 6 के आगे कोई संख्या है ही नहीं, लेकिन भाग हमें आगे और भी करना है। अब जब आगे संख्या नहीं है और भाग आगे करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और आगे संख्या 1 उतारेंगे अपनी मर्जी से नहीं उतारना है, उतारनी है लेकिन उतारना 0 ही है हमेशा। दशमलव यहाँ लगाएंगे और यहाँ अगली संख्या, क्योंकि यहाँ संख्या है नहीं तो हम यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना। 0 लिखते जाएंगे और करते जाएंगे। अब देखो 20 है, अब 20 में 4 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है 5 बार जाता है, 4 पंजे 20। अब देखो अब 0 आ गया, इसका मतलब इसमें इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 56.5 बार जाएगा। यानी अगर आगे कोई संख्या नहीं है और हमें मर्जी से 0 उतारना है, तो यहाँ दशमलव लगा के 0 उतारेंगे, ऐसे हम 0 नहीं लिख सकते, दशमलव लगा के 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। जैसे आगे एक और संख्या लिख लेता हूं मैं, जैसे ये संख्या है, चलो इसको छोड़ो, पहले एक ये संख्या लिखते हैं। पिछली बार मैंने क्या किया, 226 में 4 का भाग दिया था, अब 816 में मुझे भाग देना है, किसका 8 का भाग देना है। तो एक बार जाएगा 8 एकम 8, बचेगा क्या 0, बचेगा क्या 0, अगली संख्या उतारो, एक उतार दी। अब देखो हमने जैसे ही एक संख्या अगली संख्या उतारी, अगली संख्या उतारने के बाद में जो संख्या है उसके अंदर भाज्य का भाग नहीं जा रहा, 1 में 8 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने एक संख्या उतार दी फिर भी 8 का भाग जा नहीं रहा है। इसका मतलब भाग क्या हो गया, टूट गया है।
भाग टूट गया, क्योंकि ये जो शेषफल है ना, संख्या उतारने के बाद में भी ये संख्या क्या है, भाज्य से छोटी है। संख्या क्या, भाज्य से छोटी है। जब संख्या उतारने के बाद में, अगली संख्या उतारने के बाद में भी वो भाग नहीं जाता है, तो हमें यहाँ पे भाग टूटता, और भाग टूटता तो हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे जीरो लगाते हैं। यहाँ पे भागफल में जीरो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने ये संख्या उतारी फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो हम भाग टूटना कहते हैं। और भाग टूटते हैं तो भागफल में क्या लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। जीरो लगा दिया। अब अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या इसी को यहीं उतारेंगे। ठीक है। अब ये हो गया 16। अब 16 हुआ। अब 16 में इसका भाग जा रहा है, 8 का जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 8 दूनी 16। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। क्या होता है, अगर अगली संख्या उतारने के बाद में भी भाग नहीं जाता है तो उसको भाग टूटना बोलते हैं। भाग टूटता है तो भागफल में जीरो लगाते हैं, फिर अगली संख्या उतारते हैं। ठीक है भाई। ये अगला एग्जाम्पल और लेते हैं, 36 0। ठीक है। अब देखो, भाग दो, 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। माइनस करो, माइनस करो, 0। अगली संख्या उतारो, 6 उतारी। 6 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार। 6, 6 में से 6 माइनस करो। अब अगली संख्या उतारो, अगली संख्या क्या है, 0। अगली संख्या उतारी, यहां पे क्या, 0। 0 में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे, भाग टूटना बोलते हैं, तो क्या करेंगे हम, 0 उतारेंगे, 0 लिखेंगे। फिर अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या उतारी, 9। 9 में इसका भाग जा रहा है 3 का, कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 3 तिये 9 में से 9 गया, ये हो गया भाग पूरा। कोई दिक्कत, ठीक है भाई। जैसे एक संख्या और लेता हूं मैं, ठीक है, एक संख्या लेना। जैसे एक संख्या मैं और लेता हूं, 524 के अंदर मुझे भाग देना है किसका, 25 का भाग देना है। 524 के अंदर 25 का भाग देना है, तो 25 का भाग दो। 5 में जाता नहीं है, लेकिन 52 में तो जा रहा है। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, माइनस करो, कितना बचा, ठीक है, 2। अगली संख्या उतारो, अगली संख्या उतारी होगी 24। अब देखो, हमने अगली संख्या उतारी, अगली संख्या उतार भी दी, उतारने के बाद में भी भाग जाता नहीं है। जब अगली संख्या उतारने के बाद में भाग जाता नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, भाग टूटना। भाग टूटा तो हम क्या लगा दें, यहाँ पे 0 लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। लेकिन 0 तो लगा दिया, लेकिन आगे कोई संख्या भी नहीं है। देखो, इसके बाद में अब अगली संख्या उतारनी है, लेकिन अगली संख्या है ही नहीं यहाँ पे, तो अगली संख्या कुछ है ही नहीं, फिर भी हमें उतारनी पड़ रही है कोई न कोई। तो मैंने क्या कहा था, हम 0 उतारते हैं। क्या उतारते हैं, 0। अगली संख्या जब खत्म हो जाती है, संख्या आगे खत्म हो जाती है, तो हम 0 उतारते हैं। लेकिन 0 उतारने से पहले हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, दशमलव लगाना पड़ता है, फिर हम यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। तो उतार दिया 0। अब 0 उतार दिए, 240 हो गई। तो अब भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो ये कितना होगा, 225। 25 9 में 225। अब 240 में से तो घटाओ, कितना हो जाएगा, 15। अब आप भाग को यहां पर भी खत्म कर सकते हो। अब भाग आप यहां पे खत्म कर सकते हो। हमारा ये उत्तर आ गया, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं आगे और करूं, तो आगे और भी कर सकते हो। अब देखो, आगे यहां पे तो कोई संख्या है नहीं,
लेकिन आगे हमें क्या उतारना पड़ेगा, जीरो उतारना पड़ेगा। और जीरो उतारने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना, अरे ये यहाँ पे भागफल में क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव। अब दशमलव हमने एक बार लगा दिया, अब दशमलव हम बार बार नहीं लगाएंगे, एक बार दशमलव लगा दिया, अब बार बार नहीं, बार बार दशमलव, दशमलव हमने एक बार लगा दिया बस। अब दशमलव एक बार लगा दिया तो बार बार नहीं लगाएंगे, अब जीरो उतार सकते हो आप, जीरो उतार दो। अब ये हो गए 150, 150 में ये 25 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 150 में से जीरो, यानी कि इसमें इसका भाग देंगे तो 20.96 बार जाएगा। ठीक है भाई। अब ये भागफल के इतने एग्जाम्पल हमने ले लिए। ठीक है, आप चाहो तो एक दो एग्जाम्पल और ले लेंगे, लेकिन एक बार इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना। अगली क्लास में हम एक क्लास लेंगे छोटी सी, उसमें और भी एग्जाम्पल लेंगे ऐसे थोड़े जटिल हो, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे हम, और दशमलव संख्याओं का भी भागफल करेंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इसको अच्छी तरीके से पढ़ना ताकि अगली क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है भाई, थैंक यू।